पवन सिंह अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहते हैं कि अब अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से विवाद खत्म करना है तो यूट्यूबरों को समझाना पड़ेगा। यूट्यूबर को अगर समझा दिया जाएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री से विवाद खत्म हो जाएगा। और फिर राकेश मिश्रा अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि पवन भैया ने लाइव आकर जो कहा, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। अगर यूट्यूबर अपने खबर पर ध्यान दे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ही नहीं होगा। यूट्यूबर अगर यूट्यूब पर आकर गाली गलौज ना करे, किसी को टारगेट ना करे, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से विवाद खत्म हो जाएगा। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि कुछ दिन पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक दूसरे को गले लगाए। उसके बाद सोशल मीडिया पर मीम भी बना, खूब पोस्टर भी वायरल हुआ कि अब सारे यूट्यूबरों की दुकान जो है वो बंद हो गई। इसको लेकर बहुत मीम बन रहा है। और अब पवन सिंह फेसबुक पर लाइव आकर कह रहे हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से विवाद खत्म करना है तो यूट्यूबरों को समझाना पड़ेगा। मानो ऐसा कि यूट्यूबरों की वजह से ही खेसारी और पवन सिंह आपस में लड़ रहे थे। खेसारी और पवन सिंह चाहते ही नहीं थे कि आपस में विवाद हो, लेकिन उनको यूट्यूबर जो है वो लड़ा दे रहे थे। यूट्यूबर ही आकर ये कह दे रहे थे कि पवन सिंह कतनो प्रयास करिए तो उनका घर में सोहर ना गवाई। यूट्यूबर ही ये कह रहे थे कि हमने जो लकीर खींच दिया है उस पर सब कोई चलेगा। आखिर ये कौन कह रहा था? क्या यूट्यूबर ने ये कहना शुरू किया? क्या यूट्यूबर की वजह से ये सब सारा विवाद हुआ था? जब इनके गाने यूट्यूब पर चलते नहीं है तो ये सोचते हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइव आए और एक दूसरे को गाली दे दे। उसके बाद हम चर्चा में आ जाएंगे, खबरों में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा गाना यूट्यूब पर हिट करने लगेगा, ट्रेंडिंग में आ जाएगा। और हुआ भी वैसे ही। जब खेसारी लाल यादव के गाने यूट्यूब पर ट्रेंड नहीं कर रहे थे तो खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह से विवाद शुरू किया। जब पवन सिंह के गाने यूट्यूब पर ट्रेंड नहीं कर रहे थे तो पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव से विवाद शुरू किया। और उसके बाद इनके गाने यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगे। और फिर ये कहते हैं कि यूट्यूबरों की वजह से ये विवाद शुरू हुआ है। पवन सिंह से एक सवाल कि क्या यूट्यूबर ने ही कहा था कि हम जो लकीर खींच दिए हैं उस पर ही कोई रेंगेगा? उसके बाद खेसारी लाल यादव फेसबुक पर लाइव आकर कहते हैं कि हकड़े से होई, खाली हकड़ लेब तो हो जाई, आवो फरिया लिया मैदान में, हम किसान के बेटा ही ट्रैक्टर ले आके सब कुछ जोत दें, सब कुछ बर्बाद कर दें। ये किसी यूट्यूबर ने कहा था? नहीं, बल्कि खेसारी लाल यादव ने कहा था। वो बात कि हमने जो लकीर खींचा है भोजपुरी में सब कोई उसी पर रेंगा था, ये पवन सिंह ने कहा था। और खेसारी लाल यादव ने ही पवन सिंह पर यह भी आरोप लगाया था कि दारू पीकर स्टेज पर चढ़ जाइएगा तो बहुत बड़ा भोजपुरी सिंगर बन जाइएगा, आपसे कुछ नहीं होगा, खाली आपके पास गला है और कुछ नहीं है। हारमोनिया लेके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा गला है तो अपने आप को बहुत तीस मार खा समझते हैं, आइए मैदान में फरिया लीजिए। ये बात किसने कहा था? खेसारी लाल यादव ने कहा था। और याद करिए, राकेश मिश्रा जो आज कह रहे हैं कि मैं पवन सिंह की बातों से सहमत हूं, यूट्यूबरों की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होता है, तो उस राकेश मिश्रा से एक सवाल है कि कुछ दिन पहले उनका एक गाना यूट्यूब पर आया था जो कि बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो किसी यूट्यूबर को वो इतनी गंदे तरीके से जलील किए थे कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद उनका गाना चला यूट्यूब पर। क्या ऐसा नहीं हुआ था? आप लोगों के अंदर एक चीज है कि अगर आपके गाने यूट्यूब पर नहीं चलते हैं तो यूट्यूबरों को बुलाओ, उनसे कंटेंट अच्छा सा निकालो और उसके बाद उनको कहो कि इसको तुम वायरल कर दो। अगर ये वायरल हो जाएगा तो मेरा गाना भी वायरल हो जाएगा। और अब पवन सिंह कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से विवाद अगर खत्म करना है तो यूट्यूबरों को समझाना पड़ेगा। क्या वाकई में ऐसा है कि यूट्यूबर की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होता है? क्या पवन सिंह और खेसारी का विवाद यूट्यूबर की वजह से हुआ था? यह भी एक बड़ा सवाल है। और अब जब दोनों मिल गए हैं तो गाज गिर रहा है यूट्यूबर की पर कि यूट्यूबर की वजह से ही सब कुछ विवाद होता था। और अब तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के उन कलाकारों से एक सवाल है कि जब आप हिट नहीं होते हैं तो यूट्यूबरों को बुलाकर उनसे अपना वीडियो बनवाते हैं और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल करके अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी बताते हैं। और अब कह रहे हैं कि यूट्यूबर की वजह से आप झगड़ा कर रहे थे और यूट्यूबर की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। हाँ, ये भी है, कुछ हद तक इसमें सच्चाई है कि यूट्यूबर की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होता है,
लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आप कंटेंट नहीं देंगे तो कोई भी यूट्यूबर उस पर वीडियो नहीं बनाएगा। अगर आप गले मिल लिए हैं खेसारी लाल यादव से और फिर आकर आप ये नहीं कहेंगे कि हम केहू के आगे झुके नहीं ना, अगर केहू आके हमरा से माफी मांगेला तो हम ओकरा के माफ कर देवे नहीं, तो फिर यूट्यूबर उस पर वीडियो बनाएगा और आपको रोस्ट करेगा और खेसारी लाल यादव को टारगेट करेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।